हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी ग्रामर लेसन 2 वर्ण विचार। वर्ण विचार क्या होता है कि जब हमारे मुख से कुछ ध्वनि निकलती है, कुछ ध्वनि का उच्चारण हम करते हैं, लेकिन उन ध्वनि उच्चारण को जब हम लिखते हैं तो लिखित रूप में जो ध्वनि उच्चारण करते हैं वह हमारे वर्ण होते हैं। जैसे मनुष्य एक दूसरे के साथ बातचीत करता है, यह बातचीत भाषा के माध्यम से की जाती है। भाषा में अनेक ध्वनियां होती हैं, इन ध्वनियों के अर्थ होते हैं। व्याकरण में ध्वनि से तात्पर्य वर्ण से होता है, ध्वनि से तात्पर्य वर्ण से होता है। तो भाषा की प्रत्येक ध्वनि के लिए चिन्ह निर्धारित किए जाते हैं, इन ध्वनि चिन्हों को वर्ण कहते हैं। तो वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसे क्या कहते हैं? हम वर्ण कहते हैं। जैसे महान सम्राट अशोक ने भारत को सुदृढ़ राष्ट्र बनाया है, तो यह वाक्य है, इसमें 9 शब्द हैं। देखा जाए इसमें कितने शब्द हैं? 9 शब्द हैं और प्रत्येक शब्द में अनेक प्रकार की ध्वनियां निकलती है। जैसे कि अशोक, तो ध्वनि किसे कहते हैं? अब यहाँ पे लिखा गया है, जैसे कि अशोक। अब अशोक, तो इसमें जिस ध्वनि का प्रयोग करेंगे अ, फिर श, फिर अशोक, तो इसमें किसका प्रयोग कर रहे हैं? हम ओ का प्रयोग कर रहे हैं। क और अ, तो हम इसमें ध्वनि किसे कहेंगे? ये ध्वनि कहलाएंगे। मतलब कि जिसका भी हम उच्चारण करते हैं अपनी ध्वनि द्वारा, बातचीत द्वारा, जैसे कि हमने नाम लिया अशोक, अ श, कौन सी ध्वनि निकल रही है? इसमें ओ की ध्वनि निकल रही है। क, तो क में अ की ध्वनि निकल रही है। तो उसी प्रकार से हम जिस भी ध्वनि का उच्चारण करते हैं लिखित रूप में, उसे हम ध्वनि कहेंगे, जिसके और अधिक टुकड़े न किए जा सके। वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कितने प्रकार की? वर्णमाला 3 प्रकार की होती है, जैसे कि स्वर, अयोगवाह और व्यंजन। अब स्वर, जो वर्ण किसी ध्वनि की सहायता के बिना बोले जाते हैं, मतलब कि जो स्वर, जिन स्वरों का हम प्रयोग करते हैं ध्वनि की सहायता के बिना बोले जाते हैं, हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। इन वर्णों को बोलते समय वायु बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर आती है। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं हिंदी वर्णमाला में? 11 स्वर होते हैं। 11 स्वर, जैसे अ, आ, ई, उ, फिर ऋषि, फिर ए, ओ, औ। तो यह 11 स्वर होते हैं हिंदी वर्णमाला में। अब स्वर के भेद, स्वर के भेद जानने के लिए स्वर के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं: रस स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब रस स्वर का अर्थ होता है छोटा, मतलब जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हम रस स्वर कहते हैं। उसी प्रकार से दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर में रस स्वर की अपेक्षा 2 गुना अधिक समय लगता है, तो उसे हम कहते हैं दीर्घ स्वर। उसके बाद नेक्स्ट है प्लुत स्वर, ऐसा स्वर जिनका उच्चारण रस स्वर से 3 गुना किया जाता है, मतलब रस स्वर में कम समय लगता है। उसके बाद दीर्घ स्वर में उससे 2 गुना लगता है, जबकि प्लुत स्वर में रस स्वर की अपेक्षा 3 गुना अधिक समय लगता है। जैसे हम ओम की ध्वनि निकालते हैं तो उसमें अधिक समय लगता है। इस स्वर का प्रयोग अक्सर किसी को पुकारने के लिए किया जाता है। जिस स्वर का उच्चारण प्लुत रूप में किया जाता है उसके आगे हिंदी की गिनती का 3 अंक लिखा जाता है, जैसे इधर आओ राधिका। अयोगवाह, अयोगवाह क्या होता है? हिंदी वर्णमाला में कुछ वर्णों का उच्चारण न तो स्वरों की तरह होता है और न ही व्यंजन की तरह होता है। मतलब कि अयोगवाह में न तो स्वर का प्रयोग किया जाता है न व्यंजन का प्रयोग किया जाता है। तो अयोगवाह क्या होता है? अन और अह। अन मतलब कि जिसे हम अनुनासिक कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। अनुनासिक जो कि जिसमें चंद्रबिंदु लगाया जाता है और जिसमें इस प्रकार से विसर्ग के
अनुस्वार, जिसमें ऊपर बिंदु लगाया जाता है उसे हम अनुस्वार कहते हैं। अनुनासिक का उच्चारण करते समय वायु नाक और मुंह दोनों से निकलती है, तो जिसमें हम चंद्र बिंदु लगाते हैं। चंद्र बिंदु आंख, आंगन, चांद, गांव आदि में हम चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार विसर्ग, विसर्ग का उच्चारण र के समान किया जाता है। जैसे चिन्ह, मतलब कि जिसमें अह क्या होता है, विसर्ग होता है, तो इसका प्रयोग वर्ण के आगे किया जाता है। जैसे प्रातः, प्रायः, अतः, तो हम अतः तो ह का प्रयोग नहीं करते हुए इस प्रकार से विसर्ग चिन्ह लगाएंगे। तो अयोगवाह के अंतर्गत अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग आते हैं। व्यंजन, जो वर्ण स्वर ध्वनि की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन मतलब जिनके स्वर का प्रयोग किया जाता है, स्वर ध्वनि की सहायता से बोले जाते हैं, हम व्यंजन कहते हैं। इन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु थोड़ी रुकावट के साथ बाहर आती है। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं? 35 व्यंजन होते हैं। व्यंजन के में उच्चारण के आधार पर व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन का स्पर्श का अर्थ होता है छूना। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श करती है, मतलब कि जब भी हम मुख से कुछ ऐसी ध्वनि निकालते हैं तो जो हमारी जो जीभ है वह हमारे मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करते हुए उन ध्वनि को निकालती है, तो उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे क वर्ग में आते क ख ग घ ङ, च वर्ग में च छ ज झ ञ, ट वर्ग में ट ठ ड ढ ण। तो इस प्रकार से अब नेक्स्ट है ख, अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन का अर्थ है अंदर या बीच में स्थित होना। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के भीतर किसी भाग को पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती, मतलब कुछ ऐसी ध्वनियां होती हैं या कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी भाग को स्पर्श नहीं करती है, उसे कहते हैं अंतःस्थ व्यंजन। जैसे य, र, ल, व, ये क्या है? अंतःस्थ व्यंजन। नेक्स्ट है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का अर्थ होता है, जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है, गरम। जिन व्यंजन के उच्चारण में वायु मुख के विभिन्न भागों से रगड़ खाते बाहर आती है, तो रगड़ खाते मतलब कि गर्मी पैदा होती है, उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे कि श, स, स और ह। तो इन व्यंजनों का जब इन वर्णों का जब हम उच्चारण करते हैं तो ये क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। श, स, स और ह। तो जब इन व्यंजनों का हम उच्चारण करते हैं तो उसे कहते हैं हम ऊष्म व्यंजन। अब उपयुक्त भेदों के अतिरिक्त व्यंजन के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं, जैसे कि अतिरिक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में ड़ और ण 2 अतिरिक्त व्यंजन हैं। अब जैसे कि अतिरिक्त व्यंजन जिसमें हम ड की जगह ण लिखते हैं या ढ की जगह ढ लिखते हैं, तो उसमें हमारे जो व्यंजन की जो ध्वनि रहती है वो चेंज हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अतिरिक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन। नेक्स्ट है संयुक्त व्यंजन। जो व्यंजन 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं तो उनका स्वाभाविक रूप क्या होता है? चेंज हो जाता है, तो उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे कि क्ष, त्र, ज्ञ, श्र क्या है? संयुक्त व्यंजन है। क्ष, जब हम क और स को जोड़ते हैं, जब हम क और स को जोड़ते हैं तो क्या बनता है? क्ष। जब हम क और र को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? त्र। तो इसे ही हम क्या कहेंगे? संयुक्त व्यंजन। उसके बाद है द्वित्व व्यंजन। जब एक व्यंजन ध्वनि अपने जैसी अन्य व्यंजन ध्वनि से मिलकर एक हो जाती है तो उसे कहते हैं द्वित्व व्यंजन ध्वनि। मतलब कि जब व्यंजन ध्वनि अपने जैसी अन्य ध्वनियों से मिलकर
मिट्टी, गिल्ली, मतलब कि जैसे कि यहाँ पे दिया गया है मिट्टी, मिट्टी, तो यहाँ पर जो ध्वनियां है वह समान रूप से एक हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं द्वित्व ध्वनि, द्वित्व व्यंजन। तो जब एक व्यंजन ध्वनि अपने जैसे अन्य ध्वनि से मिलकर एक हो जाती है तो उसे हम कहते हैं द्वित्व व्यंजन। अब र वर्ण का प्रयोग, हिंदी में र वर्ण का प्रयोग व्यंजनों के साथ कई प्रकार से किया जाता है। अब जैसे कि हम र कितने प्रकार से लगाते हैं? हम यहाँ पर र का प्रयोग एक इस प्रकार से भी लगाते हैं, फिर इस प्रकार से भी लगाते हैं और इस प्रकार से भी लगाते हैं। तो र का प्रयोग कई प्रकार से किया जाता है। स्वर रहित र सदैव अपने आगे वाले पूरे वर्ण के ऊपर जाता है, मतलब कि उससे पहले बोला जाता है। जैसे हम कहते हैं कि कुछ ध्वनियां, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें हम र का प्रयोग पहले कहते हैं, जैसे वर्ष, वर्ष, तो हम इस र का प्रयोग करते हैं उसमें। उसके बाद है चर्म, चर्म में भी हम इस र का प्रयोग करेंगे। तो स्वर रहित र सदैव अपने आगे पूर्ण वर्ण के ऊपर आता है, वर्ण के ऊपर लगाया जाता है। उसके बाद सेकेंड है जब र से पहले स्वर रहित पाया जाता है, व्यंजन क, फ या द आ जाए तो र उसके नीचे पदेन रूप में जोड़ दिया जाता है, जैसे कि क्रम, प्रण, द्रव, तो उसमें हम इसका प्रयोग करते हैं, इसका क्रम। उसके बाद है त और ड के साथ मिलने पर र का प्रयोग, मतलब चेंज होता है, र का स्वरूप चेंज होता है। जैसे कि इस प्रकार के र का प्रयोग करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रक और ड्रम। इसी प्रकार र का प्रयोग व्यंजनों में कई प्रकार से किया जाता है, मतलब कि स्वतंत्र रूप से र का प्रयोग किया जाता है। वैसे ही हमें स्वर, स्वर का मतलब जो वर्ण किसी अन्य ध्वनि की सहायता के बिना बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। उसके बाद स्वर के भेद पढ़े हमने। स्वर में 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और गुरु स्वर। ह्रस्व स्वर हमने इसमें कम समय लगता है, इस शब्द के उच्चारण में कम समय लगता है। उसके बाद दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वरों में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 2 गुना अधिक समय लगता है, जबकि गुरु स्वरों में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 3 गुना अधिक समय लगता है। इसके बाद हमने अयोगवाह के बारे में, अयोगवाह में अन, अम और अह, मतलब कि अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। फिर व्यंजन, जो वर्ण स्वर की ध्वनि की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। उसी प्रकार से उपयुक्त भेदों के अतिरिक्त व्यंजन के निम्नलिखित 3 भेद और भी होते हैं, जिसमें अतिरिक्त व्यंजन और संयुक्त व्यंजन आते हैं। र वर्ण का प्रयोग जो कि स्वतंत्र रूप से किया जाता है, जैसे कि हिंदी में र का प्रयोग स्वतंत्र रूप से कई प्रकार से किया जाता है। स्वर रहित र सदैव अपने आगे वाले वर्ण के ऊपर लगाया जाता है, और उसके बाद र से पहले स्वर रहित पाया जाने वाला व्यंजन, जिसमें इस प्रकार से र जोड़ दिया जाता है, और ट और ड के साथ मिलने पर र का प्रयोग किया जाता है। तो आज हमने ये जो लेसन पढ़ा वर्ण विचार, इसके बारे में जाना, इसे आप ध्यान से पढ़ना, आपको भी समझ में आएगा। थैंक यू।